वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि दीगर ममालिक भी पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे माहदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इस बारे में अभी कुछ कहना क़बल अज़ वक्त होगा। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, सऊदी अरब से माहदा एक रात में तय नहीं पाया, इसमें कई माह लगे। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी हिमायत बड़ी अहम थी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ दिफ़ाई ताउन कोई नई बात नहीं। पाकिस्तानी अफ़वाज एक अरसे से सऊदी अरब में मौजूद हैं। इस मुआहदे के तहत सऊदी अरब में पाकिस्तानी अफ़वाज की मौजूदगी बढ़ जाएगी तो किसी को क्या मसला होगा। भारत का चीखे मारना कोई मसला नहीं है। लंदन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुआहदे पर बाज़ अनासिर की जानिब से क़यास आराइयाँ अपने मकासद के हुसूल के लिए की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में दिफाई मुआहिदा बड़ी सिफारती कामयाबी है। मदीना मुनव्वरा में बानी PTI के चेलों ने हम पर जुमले कसे। शहबाज शरीफ की तजलील करने की कोशिश की गई। शहबाज शरीफ को सऊदी सरजमीन पर वो इज्जत मिली कि दुनिया देखती रह गई। अब पता चला सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत क्या होती है। अमरीका और तालिबान के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक बगराम एयरबेस पर महदूद तादाद में अमरीकी फ़ौज की तैनाती पर गौर किया जा रहा है। मुज़ाकरात की क़यादत अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी एडम बोलर कर रहे हैं। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप भी कह चुके हैं कि बगराम फ़ौजी एयरबेस वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये एयरबेस इसलिए भी हासिल करना चाहते हैं क्योंकि ये उस मकाम से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर है जहाँ चीन अपने जौहरी हथियार तैयार करता है। बुशरा बीबी ने पिम्स अस्पताल की डॉक्टर्स की टीम से मिलने और मुआयना कराने से इनकार कर दिया। मरीजा के इनकार पर पिम्स अस्पताल की 4 रुकनी डॉक्टर्स की टीम अडियाला जेल से वापस रवाना हो गई। बुशरा बीबी ने तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान अदालत को चक्कर आने और सर में दर्द रहने की शिकायत करते हुए तिब्बी मुआयने की इस्तदा की थी। दरिया सिंध में कोटरी और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 3,28,000 और सखर बैराज पर 4,82,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। गुड्डू बैराज पर सैलाब निचले दर्जे में तब्दील, बहाव कम होकर 3,76,000 क्यूसेक रह गया। दरिया सतलज में गंडा सिंगवाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड इस्लाम और हेड सुलेमान की पर निचले दर्जे के सैलाब। खैबर के इलाके लाला चीना के करीब कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त नईम, करीम और नूर नबी के नाम से हुई। नूर नबी अफगानिस्तान के इलाके नंगरहार का रिहायशी था। दहशतगर्द नईम और करीम चिमकनी खुदकुश हमले के मास्टरमाइंड थे। कलदम तंजीम का कमांडर फजल नूर अपने दीगर साथियों समेत फरार। कराची के इलाके लांढी में शहरी की फायरिंग से एक डाकू हलाक। डाकू की शनाख्त सुहेल के नाम से हुई। शेर शाह गुलबाई के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। SSP के माड़ी के मुताबिक शहरी पर मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। मरने वाले की शनाख्त जुबैर के नाम से हुई। जलालपुर पीरवाला शहर में सैलाबी पानी में कमी के लिए मोटरवे पर शगाब डालने की तजवीज़ पर फैसला ना हो सका। शगाब डालने या ना डालने की तजवीज़ का जायजा लेने वाली कमेटी के अरकान किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक कमेटी के अरकान और माहिरीन दिन में 2 मरतबा सैलाब का जायजा लेते हैं। माहिरीन की राय पर शगाब डालने का फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मुतासरा मुल्तान सखर M5 मोटरवे 7वें रोज़ भी बंद। मोटरवे को मजीद नुकसान से बचाने के लिए मुतासरा हिस्सों पर पत्थर डालने का काम जारी। मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक रवां दवा। गुजरात में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से शहर के मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कों पर पानी जमा हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बारिश के पानी में मोटरसाइकिलें और रिक्शे बंद हो गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस समेत सरकारी दफातर में बारिश का पानी दाखिल। कचहरी चौक, जिना चौक और प्रिंस चौक समेत बड़ी शाहराह पर पानी जमा हो गया।
सैलाब से मुतासरा मुजफ्फरगढ़ के 8 देहात में पंजाब हुकूमत की जानिब से राशन और ज़रूरी इमदाद की तकसीम, मवेशियों के लिए भी साफ़ पानी और चारा फराहम किया गया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वजारती टीम की आमद पर सैलाब मुतासरीन ने तालियां बजाकर खैर मकदम किया। मुतासरीन ने उम्मीद का इजहार किया कि सूबाई हुकूमत उनके तबाह हाल घर दोबारा बना कर देगी। कमालिया में सैलाब ने शादी के घर में खुशियों को गम में तब्दील कर दिया। बेटी के लिए जमा किया गया जहेज का सामान पानी में बह गया। एक मुतासरा शख्स का कहना है कि कुछ अरसे में बेटी की शादी थी, लेकिन अब ना घर बचा है ना बेटी का जहेज। माजूरी के बायस बहुत मुश्किल से बेटी के जहेज का सामान जोड़ा था। अब खुले आसमां तले किसी मौजज़े के मुंतज़िर हैं। बुरेवाला के मिनी बाईपास पर ट्यूशन सेंटर से निकलने वाले तालिब इल्मों पर फायरिंग, गोलियां लगने से एक तालिब इल्म जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानिया का दौरा। लंदन में 4 रोज़ क़याम के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तानी कम्यूनिटी और ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन की तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इतवार को अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म दौरा अमरीका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक ख़ुसूसन कतर पर हमले। रूस के जंगी तैयारे एस्टोनिया की हुदूद में दाखिल हो गए। 12 मिनट तक एस्टोनिया की हुदूद में रहे। एस्टोनिया की हुकूमत का दावा। इससे पहले रूस के 20 ड्रोन तैयारे 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात पोलैंड की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हुए थे। पोलैंड और एस्टोनिया दोनों नेटो मुल्क रुकन हैं। गज़ा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर भी बमबारी, 2 बच्चे शहीद हो गए। गज़ा शहर के मरकज़ में इसराइली फ़ौज की पेशकदमी। ज़मीनी ऑपरेशन में अब तक गज़ा शहर की 1700 कसीरुल मंजिला इमारतें तबाह की जा चुकी। जुनूबी गज़ा में हमास की जवाबी कार्रवाई में 4 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। अमरीकी सदर के बाद इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने भी गज़ा को हथियाने के मंसूबे का एतराफ़ कर लिया। कहा अमरीका से मुज़ाकरात हुए हैं कि गज़ा को कैसे आपस में तकसीम किया जाए। दोनों ममालिक ने जंग पर बहुत रकम खर्च की। गज़ा की ज़मीन बेचकर उसी शरह से मुनाफा भी तकसीम होना चाहिए। बोले इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही शहर की तजदीद का पहला मरहला होता है, अब तामीर शुरू होगी। दावा किया कि गज़ा की तकसीम का बिजनेस मंसूबा सदर ट्रंप की मेज़ पर मौजूद है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि गज़ा से इनखला के बाद अमरीका की ज़ेर मिल्कियत साहिली तफरीगाह बनाई जाए। गोजरावाला सेंट्रल जेल में कैदी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। जेल हुकाम के मुताबिक कासिम खोकर 9 मई के मुकदमे में सेंट्रल जेल में कैद था। ATC ने कासिम को 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। एशिया कप T20 के ग्रुप ए में भारत ने ओमान को हरा दिया। भारत ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 188 रन बनाए। ओमान ने भी भरपूर जवाब दिया। आमिर कलीम ने 64 और हमाद मिर्जा ने 51 रन बनाए। ओमान की टीम 4 विकेट पर 167 रन बना सकी। भारत ने मैच 21 रन से जीत लिया। दूसरे एक रोज़ा मैच में जनूबी अफ्रीका विमेन ने पाकिस्तान विमेन को 25 रन से हरा दिया। पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 313 रन का हदफ मिला। पाकिस्तान टीम 45वें ओवर में 287 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तानी बैटर सिद्रा अमीन की सेंचुरी रायगा।